कोलकाता से शानदार खबर। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन आईएफए ने मुस्लिम इंस्टीट्यूट को सेकंड डिवीज़न फुटबॉल लीग फेयर प्ले अवार्ड से नवाज कर एक तारीखी एजाज बख्शा मुस्लिम इंस्टीट्यूट को। और यूं शहर के इस कदीम व मोअज़्ज़ज़ इदारे ने एक बार फिर अपनी शानदार रवायत को जिंदा कर दिया। अवार्ड की तकरीब टाउन हॉल कोलकाता में हुई थी। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के इजाजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस, फुटबॉल सेक्रेटरी जहादुल इस्लाम और सब कमेटी के चेयरमैन शफीकुर रहमान ने आईएफए के सेक्रेटरी से इस बावकार फेयर प्ले अवार्ड को वसूल किया। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्यूटर रूम मुस्लिम इंस्टीट्यूट में रखा गया था। इस कामयाबी के सिलसिले में आई सेक्रेटरी जनाब नासिर हुसैन, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जहादुल इस्लाम, फुटबॉल सेक्रेटरी शफीकुर रहमान, चेयरमैन फुटबॉल सब कमेटी डॉक्टर जावेद अख्तर, लिटरेचर सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद, ड्रामा सेक्रेटरी आमिर हुसैन, ब्लेडर सेक्रेटरी शहजाद अफरोज, सोशल सेक्रेटरी व दीगर मेहमान यहाँ पे मौजूद थे। कलकत्ता शहर का कदीम व वक़ार इदारा सालों पर महत्वपूर्ण खिदमत, खेल और समाजी सरगर्मियों में मुसलसल शानदार किरदार, यही मुस्लिम इंस्टीट्यूट की पहचान है। फेयर प्ले अवार्ड ने इस तारीखी रवायत को एक नई चमक बख्श दी। एक कहानी मेहनत की, दयानत की और खेल आला कल्चर की। मुस्लिम इंस्टीट्यूट को ये शानदार कामयाबी जेकेवी कोलकाता न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा ताल्लुक़ तो लिखने पढ़ने से है, लेकिन सेक्रेटरी होने के नाते तमाम सेक्शन को देखना और उसमें शामिल होना ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। और ज़ाहिर हम लोग बंगाल में रहते हैं और बंगाल का सबसे मकबूल खेल जो है तो वो फ़ुटबॉल है। आप अगर खेल से ज़्यादा दिलचस्पी ना भी हो, लेकिन आप फ़ुटबॉल के बारे में कुछ ना जाने तो बड़ी हैरत होती है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की बहुत शानदार रिवायत रही है, रोशन तारीख़ रही है। हमेशा से मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तमाम सेक्शन ने, जितने भी सेक्शन हैं, सब ने बेहतर कारकर्दगी की है, इनामात हासिल किए हैं, ट्रॉफ़ी हासिल की है और मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। हालिया दिनों में फ़ुटबॉल सेक्शन में थोड़ी सी खामोशी थी, लेकिन जब से हमारे होनहार सेक्रेटरी जहादुल इस्लाम ने सेक्शन संभाला तो इनकी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि ये मुलाजमत से रिटायर भी हो चुके हैं, तो सारा वक्त फ़ुटबॉल और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के फ़ुटबॉल सेक्शन को बेहतर से बेहतर बनाने में ये मसरूफ़ रहते हैं। खिलाड़ियों का इंतखाब करना, दूर दराज गाँव में जाना, इलाक़ों में जाना, वहाँ पता करना कौन अच्छा खिलाड़ी है, उनको लेके आना, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना और फिर उनको मैच के लिए तैयार करना। तो ये इनकी मेहनत, मैं तो यही कहूँगा कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान इनके शुक्रगुज़ार हैं और इन पर पूरा भरोसा रखते हैं, इन पर यकीन रखते हैं कि ये जिस मेहनत से मुस्लिम इंस्टीट्यूट फ़ुटबॉल कमेटी को आगे लेके जा रहे हैं, हमें अभी ये फेयर प्ले अवार्ड मिला है, ट्रॉफ़ी मिली है, हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में हम लोग यानी चैम्पियन भी होंगे और इदारे का नाम रोशन करेंगे। सबसे अच्छा ये लगा कि हम लोग जब कल वहाँ टाउन हॉल में गए तो जिस तरीके से आईएफए के जो सेक्रेटरी हैं, उसके चेयरमैन हैं निर्बान दत्ता और सुब्रत दत्ता, इन्होंने जितना हम लोग का जितनी दिल से इस्तकबाल किया और इज़्ज़त दी, तो बहुत खुशी हुई। इस टाइम में जब गए तो आप लोग आइएगा, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के से आप लोग आए हैं, आईएफए में भी आइएगा, और जो इज़्ज़त दी वहाँ पे, जो मान सम्मान दिया, तो उससे बहुत खुशी हुई कि खेल जो एक अलग खेल की दुनिया अलग है और खेल के जो खिलाड़ी हैं या खेल को जो लोग फ़रोग़ दे रहे हैं, उनके नज़दीक मन व तू का फ़र्क कुछ नहीं है। वो सिर्फ खेल देखते हैं और स्पोर्ट स्पिरिट उनके अंदर है, यही वजह है कि वो कामयाब हैं। और ये पूरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इनका ताउन हमें हमेशा हासिल रहता है। और शेख नज़रुल इस्लाम असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आ नहीं सके किसी वजह से, तो हम लोग सब मुश्तरका तौर पे हम लोग की सबकी यही कोशिश रहती है कि हमारा हर सेक्शन बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करे, जिससे इदारे का नाम रोशन हो और कौम व मिल्लत को फ़ायदा पहुँचे। जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम इंस्टीट्यूट में तमाम तरह का प्रोग्राम होता है, इधर 15 साल के बाद मेरे ख्याल से ये ट्रॉफी वगैरह यहाँ पे आया होगा, तो क्या अब आप लोगों की और कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि फुटबॉल भी एक जो है बहुत नायाब चीज़ है, इसके पीछे आप लोगों को देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि एजाज़ और इनाम जो होता है वो ज़िम्मेदारी बढ़ा देता है। तो अगर आईएफए ने हमें इस लायक समझा और हमें ये ट्रॉफ़ी दी है, तो हमें अब इसको और आगे लेके जाना है, और ज़िम्मेदारी हम सब की ये होगी कि और बेहतर से बेहतर हमारे खिलाड़ियों का इंतखाब हो, टीम अच्छा खेले और हम लोग सेकंड लीग से फर्स्ट लीग में जाएं, फर्स्ट डिवीज़न में जाएं और वहाँ से इनाम हासिल करके आएँ। अब हमारा टारगेट यही रहेगा। तो अभी आप इसके लिए हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल भी वो जाएंगे, मुख्तलिफ मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं, मालूम कर रहे हैं अच्छे प्लेयर कौन है, उनका इंतखाब कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम लोगों ने उनको पूरी आज़ादी दे रखी है कि आप फुटबॉल कमेटी के लिए जो बेस्ट बेहतर करें आप वो कीजिए, आपका कोई इंटरफेयर नहीं है इसमें। দেখুন, আমি যতদূর জানি মুসলিম ইনস্টিটিউটে আমি 8 বছর ফুটবল সেক্রেটারি আছি। তো তার আগে আরও 4 বছর আগে
এরকম একটা ট্রফি পেয়েছিল আমার মনে হয়, কিন্তু নট শিওর। তো এবছর আইএফএ থেকে আমাদের মুসলিম স্কুলে সিলেক্ট করেছে এবং এই ফেয়ার প্লে ট্রফিটা 2024 ও 25 সালের জন্য দেওয়া হয়েছে। और या অথেন্টিক যে একটা পেয়েছে অথেন্টিক কিছু লেটার পেটার কিছু আপনি হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি জন্য দিয়েছে ওটা? ওরা লেটার দিয়েছে যে মুসলিম স্কুলকে একটা মেল করা হয়েছিল, যেটা আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি মেলটা দেখেছেন, এবং সেই মেলেতে বলা আছে যে আপনাকে 2024-25 সালের জন্য আপনার টিমকে ফেয়ার প্লে ট্রফি দেওয়া হবে কলকাতা টাউন হলে। এবং আমাদের একটা ইয়ে হলো কি, সেই ওইখানেতে ছিল না, লেথার ম্যাথুস আসার কথা ছিল, কিন্তু যখন আমাদের ডিস্ট্রিবিউটটা হয়েছে তা আগেই হয়ে গেছে, উনি কিন্তু অনেক পরে এসছেন, বিশ্ববিখ্যাত প্লেয়ার লেথার ম্যাথিউস, উনি পরে আসছেন। তো আমরা লেথার ম্যাথিউসের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তাও বলেছি এবং আমি এখানে ধন্যবাদ জানাবো আইএফএ সেক্রেটারিকে, যিনি আমাদের এই ক্লাবকে এই ট্রফিটা ফেয়ার প্লে ট্রফিটা দেওয়া হয়েছে। সিকিউরিটি আর কি ম্যাচ খেলবে ওখানে গিয়ে? না, ওইখানে গিয়ে ময়দানে, হ্যাঁ ময়দানে তো মুসলিম স্টুডেন্ট খেলবেই, আইএফএর অ্যাফিলিয়েটেড টিম। তো আইএফএর অ্যাফিলিয়েটেড টিম, আমরা সেকেন্ড ডিভিশন টিম আছি। তো আমরা বহুত চেষ্টা করছি, 2-4 বছর ধরে, আমিও 5-7 বছর ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের নসিব ঠিক নেই। আমরা 2-3 বার চ্যাম্পিয়নের কাছ থেকে আমরা ব্যাক করে চলে এসেছি। তো আমরা তো খেলবো তো বটেই, এবং চ্যাম্পিয়নের জন্যই খেলবো সামনের বছর আশা করছি, এই নেক্সট ইয়ার, এই বছর। টাকা ছাড়া কোনো প্লেয়ারকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যাবে না। তো আমি সেদিক থেকে জোর গলায় বলতে পারি যে আমি আগের যে জেনারেল সেক্রেটারি ছিল, সেই জেনারেল সেক্রেটারি এখন নঈম ভাই দেখছি প্রচুর আমাকে সাহায্য করছেন, প্রচুরভাবে সব দিক দিয়ে সাহায্য করছেন। তো ফুটবল টিম করতে গেলে আমি প্রথমে, যেমন ধরুন বিভিন্ন ক্যাম্প আছে, ডিস্ট্রিক্ট ক্যাম্প আছে, সেই ক্যাম্পে যাই, সেখান থেকে গিয়ে চুজ করি। এখন দেখবেন আইএফএর একটা নতুন নিয়ম করেছে যে এজ ভিত্তিক টিম, 117 আন্ডার সেকেন্ড ডিভিশন আন্ডার 19, থার্ড ডিভিশন আন্ডার 18, ফোর্থ ডিভিশন আন্ডার 17। এর ওপরে আপনি ম্যাক্সিমাম, আমাদের এর লিমিট আছে 2007-এর ছেলে খেলবে, কিন্তু আপনি 2008-এর ছেলেকে খেলাতে পারবেন না, 2009-এর ছেলেকে খেলাতে পারবেন না, আপনাকে 2007-এ নিয়ে নিতে হবে। সিআরএস হয়েছে, সিএমএস হয়েছে, প্রত্যেকের আলাদা নামে জার্সি হয়েছে। এবার আমি কি করি, টিমটা কীভাবে করি, টিমটা করার একটা আমার আছে কি, আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। যেমন গত বছরের কথা বলছি, এই বছরে এই যে ট্রফিটা হয়েছে, আমি ডায়মন্ড হারবার গেছি, আমি বনগা গেছি, আমি কাঁকড়াগাছি গেছি, কাঁচরাপাড়া গেছি, গিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে দুটো করে ছেলে ক্যাম্প করে এনে সেইগুলোকে আমি কালেকশন করে কলকাতা মাঠে আনি। আমাদের টিমের সবথেকে প্রবলেম কোথায়, যে আমাদের টিমের সবথেকে প্রবলেম যে আমাদের কোনো টেন্ট নেই, মাঠ নেই। মাঠ আমি আমার পুরনো বন্ধু ছিল, সিটিসি টেন্টটাকে আমি কোনো রকম ভাড়া নিয়ে একটা চালাই, যেটা আমার সেক্রেটারি সাহেব গিয়েছিলেন সিটিসি টেন্টে, সেখানে গিয়ে আমাদের একটা ছেলেদের গেট টুগেদার করিয়েছিলেন। এরা হয় টেন্ট আর মাঠের বহুত প্রবলেম হয়, সেই জন্যই একটা বড় প্রবলেমে থাকি। আর টিম করতে গেলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে, কষ্ট করলে তবে ফল পাওয়া যাবে, সেটাই এটা দিয়ে রুলস আছে। বাংলার ছেলে খেলতে হবে, সোল অফ সাইন, বাংলার মধ্যে ছেলে খেলতে হবে। আপনি অন্য কোনো স্টেটের ছেলে খেলাতে পারবেন না, আপ টু 5 ডিভিশন পর্যন্ত, কি নিয়ে যায় আপ টু 5 ডিভিশন পর্যন্ত আপনি বাংলার ছাড়া খেলাতে পারবেন না। তো যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে যাব, সেই ডিস্ট্রিক্টে আমি যাব, যে প্লেয়ার পাবো নিয়ে আসবো। তাছাড়া আমার একটু বিভিন্ন জায়গায় জানাশোনা আছে, সেইটা ফোন করে বলে দিই যে তোর যদি কিছু ছাড়া থাকে আমার কাছে পাঠা, সেটা থাকলে আমি এখানে এই দিনে ট্রায়াল করছি, এই ট্রায়ালের মাধ্যমে আমরা সিলেকশান করি, দেখে নিলাম যে কোন ছেলেগুলো চলবে। আমার কোচ থাকে, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ থাকে, যারা এগুলো দেখে, এবং সর্বোপরি আমি থাকি তো মাঠে এভরি প্র্যাকটিসে থাকি। সকালবেলা বেরোই, রাত্রি 7-8টা, দুপুর 11টা-12টা পর্যন্ত এই চলে আর কি। এইভাবেই টিমটা আমরা গুছিয়ে নিই। देखिए हमारे यहाँ जो मौजूद है, हमारे नईम अनी साहब, डॉक्टर नईम अनी साहब जनरल सेक्रेटरी, और जाहिदुल इस्लाम साहब, हमारे शफीकुर रहमान साहब है, आमिर भाई और हमारे भाई छोटे भाई हैं, पप्पू भाई है, राजू भाई है, सॉरी। तो देखिए किसी भी मैदान को अटैच करना वो हम लोग को चाहिए। हम लोग कोशिश भी करेंगे कि आईएफए में भी चिट्ठी दे, और हर एक कैम्प जो मॉडर्न स्पोर्टिंग हो, इस बंगाल हो या मोहनबागान हो, उन लोग भी 2-3 क्लब को लेके चलता है। माने एक मैदान में 3 आदमी का 2 आदमी का हिस्सेदारी होता है। तो हम लोग भी इसी रास्ता पे चलेंगे कि हम लोग को भी अपना मैदान का जो है हिस्सेदारी मिले। तो इसके लिए आईएफए में हम लोग अनिर्बन
जीएस है उनसे बात करेंगे और सुब्रत दत्तों से भी बात करेंगे कि हम लोग को किसी क्लब में अटैच कर दिया जाए कि और हम लोग को रेंट लेना ना पड़े। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट अभी जैसा जाहिदुल इस्लाम साहब ने कहा कि फ़ुटबॉल आज का डेट में पैसा का पूरा गेम हो चुका है, काफ़ी पैसा लगा है। अभी तक हम लोग कभी कोशिश भी नहीं की, शायद हम लोग बोले भी नहीं कि यहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप का दरकार है, क्योंकि इन्वेस्टर तो हम लोग नहीं ले सकते, स्पॉन्सरशिप का दरकार है। अगर आप लोग के माध्यम से जो इसको देखेंगे, अगर बढ़ के आके छोटा सा बैनर टीम का जर्सी में भी अपना नाम देते हैं और कुछ पैसा हम लोग को मिलता है, तो हम लोग उससे टीम बनाने में हम लोग को बहुत आराम होगा। जो ऑलरेडी जनरली जितने भी क्लब है वेस्ट बंगाल में, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, सबका एक ही चीज़ है, वो है इन्वेस्टर। तो हम लोग तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग तो इन्वेस्टर नहीं, हम लोग स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं वन टाइम, उनका टैग लगा के हम लोग खेलेंगे। मुस्लिम इंस्टीट्यूट तो रहेगा, साथ में वो भी रहेंगे। ये पैसा अगर ये मदद हम लोग को मिलता है तो इससे हम लोग अच्छा से अच्छा टीम बनाएंगे। और जिस तरीक़े से हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे फुटबॉल सेक्रेटरी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत रंग लाएगा। ये तो फेयर प्लेयर अवार्ड जो मिला है, ये तो एक आप साफ़ सुथरा खेले, कुछ नहीं हुआ तो आपको एक अवार्ड मिला, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इससे भी बड़ा अवार्ड है कि हम लोग को फर्स्ट डिवीज़न में जाना। उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिन में इंशाल्लाह कोशिश और अच्छा तरीक़ा से करेंगे। और आप लोग इन दिनों हाल ही में सुने भी होंगे कि मॉडर्न स्पोर्टिंग का भी बैंड जो है आईएफए हटा दिया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडर्न स्पोर्टिंग को भी अप्रोच करें, क्योंकि हम लोग सब जुड़े हुए भी हैं, कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट को एक जगह मिले वहाँ भी, कि हम लोग मिलजुल कर मुस्लिम इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस जो है, आसपास का ग्राउंड जो है, चाहे हम लोगों का क्लब क्यों ना हो, हम खुद भी बात करेंगे, नईम सर को भी बोलेंगे आप भी बात कीजिए, और ये मामला को हल करके कॉन्क्रीट, जब तक आपका सब कुछ ठीक नहीं रहेगा तब तक एक टीम नहीं बन सकता। एक अच्छा टीम तभी जब बनता है जब सब कुछ ठीक रहता है। अब किसी का फुटबॉल ग्राउंड लेने के लिए अप्रोच करना होगा हमें कि आप दीजिए, रेंट में दीजिए, तो रेंट में तो फुटबॉल नहीं खेला जाता। फुटबॉल के मतलब है कभी भी प्लेयर जर्सी पहन के उतरा, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो आप लोग के माध्यम से अगर ये काम हमारा होता है तो हम लोगों को लगेगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सक्सेस है। मैं शफीकुर रहमान, चेयरमैन फुटबॉल सब कमेटी। मैं ये आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एक बहुत पुरानी तारीख़ रही है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। इसमें हमारे इजाज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब डॉक्टर नईम अली साहब अभी जनरल सेक्रेटरी हुए हैं और एक्टिवली इसमें बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। सबों को जोड़कर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी सब कमेटियाँ हैं उसको एक्टिव कर दिया जाए। इसमें हमारे जाहिदुल इस्लाम साहब फुटबॉल के सब कमेटी के सेक्रेटरी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी हमारे यहाँ पे नासिर साहब हैं और हमारे दीगर मेंबर राजू भाई, जावेद भाई, साजिद भाई और आप आमिर साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। सबों की मौजूदगी में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ चेयरमैन मुंतखब किया गया है फुटबॉल सब कमेटी की। हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि फ़ुटबॉल सब कमेटी बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि आईएफए जैसी इसने हम लोगों को एक फेयर प्ले अवार्ड से नवाजा है। बहुत हम लोगों के लिए हिम्मत अफजाई की है। हम लोगों को बहुत खुशी हुई इस बात की कि एक इदारे को, मुस्लिम इंस्टीट्यूट इदारे को फेयर प्ले अवार्ड से नवाजा गया है। हम लोग इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी और इस कोशिश में है कि बेहतर से बेहतर और हमारा फुटबॉल सब कमेटी काम करे बेहतर से बेहतर। अगले बार इंशाल्लाह हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग कोशिश करेंगे हमारी टीम चैंपियन होकर फर्स्ट डिवीज़न में जाए।